Hello students, welcome to my YouTube channel Rajputra Dube's Classroom. Myself Rajputra Dube, and the agenda of today's class is to help you out the modern periodic table. I will give to you certain tricks and tips in easy way to learn the elements in the periodic table. तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेमोराइज। क्या करेंगे आज हम लोग मेमोराइज करेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स को हम लोग को यहाँ पे सिंपल तरीके से नेमोनिक्स के थ्रू इजी वे से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फटाफट इस हम लोग चालू करते हैं। आज हम लोग इनके एटॉमिक नंबर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर आपको इनके सीक्वेंस याद हैं, इन सभी एलिमेंट्स के लाइन से निमोनिक्स के थ्रू सीक्वेंट वाइज क्रमशः आपको याद है इनके नेम्स, तो हमको इनके एटॉमिक नंबर को याद करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो आज हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, नेम याद करेंगे, वेरी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स से। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, मैंने 1 to 7 यहाँ पे पीरियड बना दिया पीरियड टेबल के, मॉडर्न पीरियड टेबल में। आपको पता है सब सेल के थ्रू ब्लॉक का क्रिएशन होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक के 2 कॉलम होते हैं, डी के 10 कॉलम्स होते हैं, पी के 6 कॉलम्स होते हैं, ये आप सभी को पता है। और एफ कहाँ पे है, एफ तो दिख ही नहीं रहा आप लोगों को। तो एफ मैं बता दूं, एफ यहाँ पे लैंथनम और एक्टिनियम दिख रहा है आपको, इन दोनों में ही समाहित है, इन दोनों में ही इंक्लूडेड है। लैंथनम की बात करें तो लैंथनम के अंडर इस जगह पर मतलब बोलें तो 57 to 71 एलिमेंट्स इसमें है, मतलब 14 इसको इंक्लूड करके 15 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। यहाँ पे अगर सेपरेटली बनाते तो हमारा जो ग्रुप्स हैं वो मोर देन 18 हो जाते हैं, इसलिए इनको नीचे मैंने ड्रॉ किया, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 15 एलिमेंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर सिचुएटेड हैं, इसलिए एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं वो सब डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेमिंग कराऊंगा। तो जस्ट देखिए, लैंथनम की जगह 15 इंक्लूडिंग लैंथनम, और एक्टिनियम के यहाँ पे फिर 15 इंक्लूडिंग एक्टिनियम। एक्टिनियम और लैंथनम दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये एफ ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक के नहीं है। लैंथनम की तरह जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी लैंथनम जैसी होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसलिए उनको लैंथनॉइड्स बोला जाता है। तो एक्टिनियम की जगह पे 15 एलिमेंट्स सिचुएटेड होंगे, तो मैंने इनको अलग से बना लिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। इन सारी प्रॉपर्टी एक्टिनियम जैसी होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक्टिनियम की तरह होती है, इसलिए इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं या फिर एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं। लैंथेनॉइड्स को लैंथेनाइड्स भी बोलते हैं, समझ गया। कहीं पे लैंथेनाइड्स लिखा होगा, कहीं पे लैंथेनॉइड्स लिखा होता, कहीं पे एक्टिनॉइड्स लिखा होगा, कहीं एक्टिनाइड्स लिखा होगा, तो दोनों ही सिमिलर चीज़ें हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग याद करेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। किसके, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करेंगे, S1 और S2। चलो चलिए चलते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं सभी के निमोनिक्स लिख रखे हैं। पहले क्या है, हाइड्रोजन है, देन लिथियम है। हाइड्रोजन एक्चुअली इसका मेंबर नहीं है इस ब्लॉक का, बट हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं, ये लाइन से आपको सेकेंडली याद रखना। हाँ, फर्स्ट मेंबर तो है पीरियोडिक टेबल का, ये तो बोल सकते हैं ना, तो उसको भी मैंने यहाँ पे से रेड मार्किंग किया है। ठीक है, तो चलो करते हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीशियम है और फ्रेंसियम है। कैसे याद करना है इसको, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। देखो लास्ट वाला एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो देख लो, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये क्या हमारा, ये आपका S2 है। ये क्या हमारे, ये जो एलिमेंट है ये किस में आते हैं, S1 में आते हैं। किस में आते हैं, S1 में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। ये S2 में आते हैं, S2 मतलब सेकेंड ग्रुप हो गया, राइट है, क्योंकि S सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, इसलिए मैं S2 लिखा है, यहाँ पे S1 लिखा है। ठीक है ना, S1 नहीं दिख रहा तो देखो यहाँ पे क्लियर है। तो देखो अभी H2 में सेकेंड ग्रुप ये हो गए। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये नाम पहले पढ़ लेते हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। कैसे मैं लिखा है यहाँ पे, कैसे याद करना है, देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे
कार, स्कूटर, बापराजी, सिंपल है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे करेंगे हम लोग बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ये किसके एलिमेंट्स है पता है आपको? ये हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। किसके हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं आपको सभी? चलो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे लर्न करना है वो हम देख लेते हैं। आपको पता है फर्स्ट तो ये लाइन दिख रही है, ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसको हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं। क्यों 3D सीरीज बोलते हैं उसका भी आपको आंसर मैंने लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। बिकॉज इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट इंटरसेटिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन बचे हुए होते हैं, वो कहाँ पे इंटर करते हैं? डी सबसेल में इंटर करते हैं, 3D में इंटर करते हैं। मतलब 3D मतलब क्या हुआ? थर्ड पीरियड हो गया। एंड डी ब्लॉक में इंटर करते हैं, डी सबसेल में इंटर करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर क्या है इसके बाद? आयरन को Fe है ना, फेरस फेरिक में बोलते हैं। फिर कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर, जिंक है। इनको कैसे याद करना है? मैंने इसमें लास्ट टाइम आपको 1 to 30 एलिमेंट्स का बताया था, बट यहाँ पे और एक तरीका है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था साइंस टीचर विनोद, जो कि बहुत कृपालु है, बोलता है मन से क्या बोलता है? फेंको नहीं कूड़ा जोन में, फेंको नहीं कूड़ा जोन में। ये बहुत अच्छा तरीका था। यहाँ पे एक और तरीका मैंने बना रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है दूसरा तरीका शक्तिवान। क्या लिखा है? शक्तिवान। शक्तिवान में तीनों इंक्लूड रहते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है ना। शक्तिवान, शक्तिवान, शक्तिवान करे मना, मतलब शक्तिवान जो ज़्यादा शक्तिशाली वो भी क्या कर रहा है? मना कर रहा है। शक्तिवान करे मतलब क्रोमियम, मना मतलब मैंगनीज। फिर कौन निकाले कुएं से जान? कुएं में कोई गिर पड़ा है तो शक्तिवान हेल्प, लाइक शक्तिमान का भाई शक्तिवान। शक्तिमान क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे वी है इसलिए मान लिखा है, तो मान लिख देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शक्तिमान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। जब शक्तिवान जो है वही मना कर रहा है कि मैं कुएं से जान नहीं निकाल सकता, तो कौन करेगा फिर, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। कौन सीओ हो गया, निकाले निकेल हो गया, कुएं मतलब सीओ हो गया, से ऐसे लिख दो, जान मतलब जिंक हो गया। हेलो, मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको पता है टाइम आपके पास कम है और आपको फास्ट लर्न करना है। आगे देखते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में आ जाता है, आ गया होगा। आप इसको रिवर्स कर लो चाहे तो एक बार और फिर से देख लो, है ना। चलो नेक्स्ट, अब हम करते हैं दूसरा। ये कौन सी सीरीज़ थी? यहाँ लिख देते हैं, ये है हमारा 3D सीरीज़। क्या है? 3D सीरीज़ बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद क्या है? ये हमारा 4D सीरीज़ है। क्या है? 4D सीरीज़। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ पे इंटर करेंगे? 4D में इंटर करते हैं। चलो इनके बाद नेम पढ़ लेते हैं। क्या नाम है इसका? येट्रियम है, जर्कोनियम है, नियोबियम है, मोलिब्डेनम है, हाँ, टेक्नीशियम है कि नहीं। टेक्नीशियम के बाद क्या है? रुदेनियम है, रोडियम है, रोडियम के बाद क्या है? प्लेडियम है, सिल्वर है, कैडमियम है, ठीक है ना। समझ में आ गया? ये सब मैंने लाइन से पढ़ दिए आपको। ये क्या है फिर से बोल दूँ, फिर से देख लो, नाम भी याद कर लो साथ साथ। येट्रियम है, जर्कोनियम है, नियोबियम है, मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम के बाद क्या है? टेक्नीशियम है। फिर क्या है? ये है हमारा रुदेनियम है, फिर रोडियम है, रोडियम के बाद क्या है? पीडी का होता है प्लेडियम है, प्लेडियम का सिल्वर है, सिल्वर के बाद कैडमियम, ठीक है। चलो अभी इसको कैसे हमने पढ़ा देख लो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है बहुत अच्छे से। यारी जरा निभाना, यारी मतलब येट्रियम, ये है कि नहीं। यारी मतलब क्या लिखा है मैंने? यारी मतलब लिखा है येट्रियम। यारी जरा मतलब जेडार, जरा फिर निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट 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 के बाद यहाँ लिखा है RH का मतलब रुकावट पड़े तो को हटा देना है, साइड में वर्ड है। रुकावट पड़े तो, रुकावट पड़े मतलब पीडी हो गया, तो अलग से लिखा है। तो क्या है? आग, डबल ए लगा सकते हो, AG मतलब आग हो गया, आग में कूद जाना। फिर से, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट पड़े तो आग में कूद जाना। सिंपल है कि नहीं है? 2-3 बार लर्न कर लोगे तो याद हो जाएगा। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट पड़े तो आग में कूद जाना। सिंपल है। चलो नेक्स्ट, अभी हमारा नेक्स्ट क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे मैंने 2-3 तरीके से इसको बनाया है, आप देख सकते हो। पहले इसके एलिमेंट्स के नाम याद कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे La का क्या मतलब है? La क्या आपका लेंथनम है, पता है ना। लेंथनम D ब्लॉक होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लेंथनम आपका F ब्लॉक होता है। नहीं, लेंथनम आपका D ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं। यहाँ इसकी तरह प्रॉपर्टी और भी
14 एलिमेंट्स और हैं जो जिनकी प्रॉपर्टी लैंथनम जैसी होती है, इसलिए उनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। ये कौन से ग्रुप में आते हैं? 6 पीरियड में आते हैं ये, यहाँ से, और यहाँ से 3rd ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इसकी लोग पोजीशन याद रखो। यहाँ पे इसको इंक्लूड करके 15 और मतलब इसके साथ इंक्लूड करके 15 एलिमेंट्स यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है ना, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है पता है आपको? इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 होता है, समझे कि नहीं? और एक्टीनियम कितना होता है? 89 होता है, इसका 89 होता है। यहाँ पे कितने होते हैं एलिमेंट्स पता है? यहाँ पे होते हैं हमारे 57 to 71 यहाँ पे एलिमेंट्स सिचुएटेड होते हैं। इसके बाद हैफनियम आता है जिसका कि 72 होता है। ठीक है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि एफ ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना कि लैंथनम में ही कितने होते हैं टोटल? 15 एलिमेंट्स यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं इंक्लूडिंग लैंथनम। और लैंथनम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। वैसे ही एक्टीनियम में भी 15 एलिमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग एक्टीनियम। तो एक्टीनियम भी क्या है? एक्टीनियम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसके जैसे और 14 एलिमेंट्स और भी हैं जो एफ ब्लॉक में आते हैं, वो अलग से सेपरेटली सीखेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा था, स्टार्टिंग में यहाँ पे अलग से इनको बनाया है, देखो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। 58 to 71 अलग से एलिमेंट्स होते हैं, और फिर एक्टिनॉइड जैसे 90 to 103 एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनॉइड्स में लैंथनम नहीं होगा, लैंथनम 89 है। देखो मैंने यहाँ पे 89 लिखा है, इसलिए ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। चलो आइए फिर से हम जाते हैं अपने डी ब्लॉक में। डी में हमारे हो गए थे 2 कॉलम, 4D 3D सीरीज हो गई थी। अब 15 ग्रुप का, सॉरी 15 बोल रहा हूँ यहाँ पे 5D सीरीज, ये क्या हमारी 15 बोल दिया। 5D सीरीज ये क्या है? 5D 4D हो गया, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज बोलते हैं इसको, के नाम पढ़ लेते हैं। एल मतलब क्या है? लैंथेनम है, पता ही है। लैंथेनम के बाद क्या है यहाँ पे? हैफनियम है, क्या है? हैफनियम है। उसके बाद टेंटलम है, टेंटलम हो गया। इसके बाद क्या है? टंगस्टन है, सब पता है आपको, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है मेटल्स में कंपैरिजन में। फिर क्या है? रेनियम है, क्या है? रेनियम है यहाँ पे, आरी से इसको डिनोट करते हैं, रेनियम। उसके बाद ऑस्मियम है, क्या है इसका नाम? ऑस्मियम है। ऑस्मियम के बाद क्या है? इरिडियम, क्या है? इरिडियम है, क्या है? इरिडियम है। इरिडियम में प्लेटिनम है, प्लेटिनम वाले मालूम है। ऑरम बोलते हैं, ऑरम क्या है? गोल्ड को ऑरम बोलते हैं एक्चुअली। ये क्या? ऑरम गोल्ड है आपका। फिर क्या है? Hg मतलब क्या है? मर्क्यूरी है, क्या है? मर्क्यूरी। इनके जो नेम है, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको उसका नाम सिंबल कुछ अलग होता है और उसका नाम कुछ अलग होता है, तो मैं इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। सारे एलिमेंट्स को एक साथ आपको चाहे केमिकल नेम्स उनके जो फेमस नेम है दोनों बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट डैट। जैसे बोलो सर ये तो ऑरम कैसे, ऑरम का गोल्ड कैसे हो गया, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबका नाम है, जैसे कि Hg को क्या बोले यहाँ पे? Hg को बोला यहाँ पे क्या? मर्क्यूरी, बढ़िया, तो H से स्टार्ट हो रहा है ना, तो सबको मैं आपको बाद में एक अलग से लेक्चर में सेपरेटली बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट डैट। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? 6D सीरीज। ये क्या है हमारे लास्ट वाला जो एलिमेंट है? 6D सीरीज है। सभी को याद हो गया, बट इनके नेम करते हैं। निमोनिक्स में इसने कैसे लिखा हुआ नहीं बताया। 5D का देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिख रखा है ला हफ्ता, ला एल मतलब ला हफ्ता, हफ्ता में दोनों इंक्लूड जाते हैं, ये दिख रहा है ना, हैफनी और टेंटलम। ठीक है ना, ला हफ्ता वडाला रेस्टोरेंट का, किससे बोला? ओसामा, नहीं तो इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वडाला रेस्टोरेंट का ओसामा, नहीं तो इधर पिटाई और होगी। ये हो गया कि नहीं? सिंपल तरीका है कि नहीं? या फिर बोल सकते हैं दूसरा तरीका, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ला हफ्ता वडाला और रेडोड का ओसामा, इधर पिटाई और होगी। सिंपल है, याद कर लो, है ना। ओसामा मतलब ओस्मियम हो गया, है ना, इरिडियम हो गया। देखो यार, इधर पीटी पिटाई, AU और Hg होगी, होगी में क्या H और G भी है। फिर से ला हफ्ता वडाला रेस्टोरेंट का, ये याद करो, सिंपल है। ला हफ्ता वडाला रेस्टोरेंट का ओसामा, इधर पिटाई और होगी। अगर नहीं देगा तो पिटाई इधर और होगी। सिंपल है कि नहीं? नेक्स्ट देख लो, और भी आप बना सकते हो, वैसे तो बहुत ही सिंपल, मैंने फटाफट बना दिया है। आगे लास्ट में देख लो जो डी का है, डी का सबसे लास्ट जो मैं लिखा है यहाँ पे देख लो अलग से, 6D सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6D सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? नेम पहले पढ़ लेते हैं सभी का। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एक्टीनियम है, क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है एक्टीनियम। उसके बाद क्या है? रुदरफोर्डियम, क्या नाम है इसका? रुदरफोर्डियम है, क्या है? रुदरफोर्डियम साइंटिस्ट के नाम पे है। रुदरफोर्डियम के बाद क्या है? डबनियम है, क्या है? डबनियम है। डबनियम के बाद सीबोर्जियम है, डबनियम सीबोर्जियम है। सीबोर्जियम के बाद क्या है?
बोरियम है, क्या है, बोरियम है। बोरियम के बाद है हैशियम है। हैशियम के बाद क्या है, हैशियम के बाद क्या है, मिल्टनेरियम, क्या है, मिल्टनेरियम है, मिल्टनेरियम है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद ये है डीएस, मतलब क्या होता है, डर डर्मस्टेंटियम, डर्मस्टेंटियम है। उसके बाद क्या है, ये आरजी, बहुत खतरनाक नाम है यहाँ पे। इसके बाद नाम है रोएंटजेनियम, रोएंटजेनियम है। और लास्ट वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये जब इसका मतलब यू यू बी लिखा है हमारे, पर इसका सिंबल एक्चुअली ये इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, सीएन इसी जगह लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सीएन है उसका नाम क्या है, क्या है इसका नाम, कॉपर मीशियम, कॉपर कॉपर नीशियम, कॉपर नीशियम नाम है, समझ में आया कि नहीं, कॉपर नीशियम, ध्यान रखना कॉपर नीशियम ये है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं नाम, चलो फटाफट, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा खतरनाक नाम है तो इसको याद करने में आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। फर्स्ट क्या है, एक्टीनियम है। एक्टीनियम के बाद क्या है, रुदरफोर्डियम है। रुदरफोर्डियम के बाद में क्या है, हाँ, डबनियम है। डबनियम के बाद क्या है, सीबोर्जियम है, क्या है, सीबोर्जियम है। उसके बाद बोरियम है। बोरियम के बाद क्या है, हैशियम है। और हैशियम के बाद क्या है, हैशियम के बाद है मिंटनेरियम, क्या है, मिंटनेरियम है, मिंटनेरियम है। मिंटनेरियम के बाद है हमारा डस्ट टेंटियम, डस्टेंटिनम है। उसके बाद क्या है, ये लास्ट वाला हमारा, लास्ट सेकेंड लास्ट वाला है रोएंटजेनियम है। और सबसे लास्ट वाला जो है 112, इसका अटोमिक नंबर है, उसका नाम है कॉपरनीशियम, क्या है नाम, कॉपर, जैसा कॉपरनीशियम है। समझ में आ गया, इन सब का हमने आपको नाम बता दिया। अब इसको देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है निमोनिक्स इसके। तो एसी मतलब एक्चुअली ले लो, एक्चुअली रफ्तार के डबिंग, एक्चुअली एसी को बोला है, आरएफ को बोला है रफ्तार के का अलग से लिख दो, रफ्तार के, एक्चुअली रफ्तार के डबिंग सॉन्ग पर भी लोग हंसते, एस एस एच एस मतलब हंसते, मटकते, एम टी मतलब मटकते, फिर डिस्को राग में चना खाते। फिर से देखो, एक्चुअली रफ्तार के डबिंग सॉन्ग पर भी लोग हंसते मटकते डिस्को राग में चना खाते। सिंपल है कि नहीं, फिर से देखो, एक्चुअली रफ्तार के डबिंग सॉन्ग पर भी लोग हंसते मटकते डिस्को राग में चना खाते। जो में है इसको हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, अलग से बोलना है, लोग भी अलग से बोलना है, पर भी लोग से अलग बोलना है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। याद हो गया, समझ में आ गया सभी को। ए सी, आर एफ, डी बी, एस जी, बी एच, एच एस, एम टी, डी एस, आर जी, और फिर लास्ट में सी एन है। यहाँ पे इसको हटा देंगे हम लोग, यहाँ पे सी एन लिखेंगे, क्या है, कॉपरनीशियम है, कॉपरनीशियम। समझ में आ गया सभी को, सिंपल है कि नहीं। एक्चुअली रफ्तार के डबिंग सॉन्ग पर भी लोग हंसते मटकते डिस्को राग में चना खाते। कितना सिंपल, कोई बनाया नहीं होगा ऐसा, समझा कि नहीं, मैंने खुद से बनाई हुई लाइन्स, ठीक है। चलो, और एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, कहाँ गया लाइन, ये वाली, इसमें हम लोग और कुछ बना सकते हैं। देखो, ला हफ्ता, ला हफ्ता ये हो गया, ला हफ्ता वरना, वरना रे, वरना रे उस इरिटेटिंग, उस इरिटेटिंग, उस इरिटेटिंग पोपट के साथ, और के साथ, उस इरिटेटिंग पोपट के साथ, और क्या होगा, और और होगा पागल, और होगा पागल। फिर से देख लो, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना, वरना रे उस मतलब औस ले लो, उस इरिटेटिंग पोपट, उस इरिटेटिंग पोपट के साथ, और क्या होगा, और होगा पागल, और होगा, होगा मतलब एच जी ले लो, जैसे भी आपको जमे लिख सकते हो आप, यही सिंपल है, यही लिख लो, ला हफ्ता वडाला रेस्टोरेंट का ओ सामा इधर पिटाई और होगी। सिंपल है कि नहीं। तो ऐसा मैंने आपको बता दिया है, इसका एक फ़ोटो भी ले सकते हैं आप चाहिए तो। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, देखो यहाँ से आप लो फ़ोटो एक, चलो ये ले लो फ़ोटो यहाँ से, ठीक है पूरा 3D सीरीज होगी ऊपर वाली, 4D होगी उसके बाद वाली, फिर 5D होगी उसके बाद वाली, फिर 6D है लास्ट वाली। सिंपल है, 2-3 बार आप रिपीटेशन कर लोगे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अब इसके बाद क्या बचते हैं, अब इसके बाद बचते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो फटाफट करेंगे पी ब्लॉक हम लोग। ये रहे एलिमेंट्स किसके, पी ब्लॉक के, जो कि बहुत ही चुटकी में फिनिश हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम लोग फिनिश कर सकते हैं।
ठीक है, करें। चलो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। सबसे पहला है हमारा, पता है क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट आपका बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फिर लास्ट में नोबल गैसेस वाली फैमिली है, राइट। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम लोग बोरॉन फैमिली का एलिमेंट्स के पहले नेम पढ़ लेते हैं। बी मतलब क्या होगा, बोरॉन हो गया। एल मतलब एल्युमिनियम हो गया। जी ए मतलब गैलियम हो गया। आई एन मतलब इंडियम हो गया। टी एल मतलब थैलियम हो गया। और एन एच का मतलब होता है निहोनियम, क्या है, निहोनियम, NIHONIUN निहोनियम, ठीक है ना। कैसे पढ़ना है इसको, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपकी मम्मी ने कभी मार्केट में भाजी लाती है तो आपको लगता है क्या आज आया है घर पे, तो कंफर्म करने के लिए क्या बोलते हो, आलू बैंगन गाजर। आपको थोड़ा सा दिख रहा है, बैंगन आलू गाजर इन थैला ना माँ, हाँ ऐसा बोलते हैं ना। पूरे कंफर्म करते हो, मतलब पता भी आपको और कंफर्म भी करते हो मम्मी से कि मतलब बैंगन, बैंगन आलू गाजर इन थैला ना माँ, ऐसा बोलते हैं ना। ना लास्ट में लगा दी, ना मतलब इसके लिए ये लगाया मैंने, जो कि पहले नेमिंग नहीं था इसका, इसकी जगह पे पहले बोलते हैं ना अलग टाइप से नॉमेनक्लेचर किया हुआ था। NH की जगह पे निहोनियम है, क्या नाम इसका, फिर वाई इन्वेस्टिगेशन निहोनियम पता चला। नेक्स्ट, कभी कभी जब आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको यहाँ से 112 के बाद से नेमिंग नहीं दिया होता था, UUAN ऐसा समझे लिखा होता था, तो अभी हटा देना है। अनन है ना, यूनियम ऐसा लिखा होता है, तो सब हटा के हमें सिंपल सा नेमिंग कर दिया है बाई इन्वेस्टिगेशन के बाद, ठीक है। चलो अभी आगे करते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली पता है आपको, कार्बन क्या है, कौन से पीरियड में आता है कार्बन, बताओ। ये हमारा ग्रुप 13 हो गया, कौन सा, ये हमारा ग्रुप 13 है ना। ग्रुप 13, 14, फिर 15, फिर 16, 17, फिर 18 है। समझ आ गया। तो कार्बन फैमिली को मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, काशी वाले गणेश, काशी वाले, काशी के एक साथ, सी मतलब कार्बन, सी मतलब हो गया सिलिकॉन। पहले नाम कर लेते हैं इसका, कार्बन है, सिलिकॉन है, इसके बाद क्या है, जी का मतलब होता है जर्मेनियम है, जर्मेनियम के बाद टिन है, इसको स्टेनस भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बोला मैंने आपको, बाद में बताऊंगा क्या नेम, चलो ठीक है। पीवी मतलब क्या है, लेड है, प्लम्बम भी बोलते हैं, इसको लास्ट में फिर से मैं बताऊंगा। फिर वह है आपका FL है, फ्लेरोवियम, क्या है, फ्लेरोवियम है, फ्लेरोवियम 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, फ्लेरोवियम, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेरोवियम, ठीक है। चलो अब इसका क्या लिखा है मैंने, काशी वाले गणेश शंकर पार्वती है फैमिली, है पूरी फैमिली, काशी वाले गणेश शंकर पार्वती है फैमिली, है ना। फैमिली मतलब FL हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, आजकल PUBG का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो पता है यहाँ पे मैं अलग से भी लिख रखा है, काशी, काशी तो सेम है, काशी गए शंकर PUBG खेलने फुल ऑन, मतलब फुल आ रहा है ना, FLRS में, तो फुल ऑन हो गया। काशी गए शंकर PUBG खेलने फुल ऑन, सिंपल है, ये भी याद कर लो, यही सिंपल लग रहा है। तो दोनों ही बहुत ही सिंपल है कि नहीं, लाइन से याद हो जाएंगे। और अगर लाइन से याद है तो इसके एटॉमिक नंबर भी याद करने में आसानी होगी। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको इनका एटॉमिक नंबर याद करा दूंगा। इनका सीक्वेंस तो याद ही हो गया है, तो एटॉमिक नंबर याद करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट टाइम इनके एटॉमिक नंबर भी लिखने वाला हूँ इसमें ही। फिर आगे क्या है, नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन है, ये देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के बाद क्या है, आर्सेनिक है। आर्सेनिक के बाद क्या है, ये एंटीमनी है। अब एंटीमनी का सिंबल अलग है ना। तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, दिख रहे हैं कि नहीं। फिर क्या है आपका बिस्मथ है। बिस्मथ का क्या आपका ये है, बिस्मथ का लास्ट में आपका MC है। MC का मतलब क्या होता है, MC का फुल फॉर्म होता है मॉस्कोवियम, क्या है, मॉस्कोवियम है, ठीक है ना। लास्ट में वीएम लगा दिया सब में, मॉस्कोवियम है। तो ये पहले नहीं था, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ना पी आसमा, या फिर ना पी ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आसमा को लगता है कि नहीं बोलना चाहिए तो क्या, ना पी ऐसे, सबके बीच वाइन, सबके बीच कौन सी वाइन, वाइन का एक ब्रांड है, वाइन का नाम क्या है, MC वाइन। ना पी, ना मतलब आपको नाइट्रोजन हो गया, पी मतलब क्या हो गया, पी मतलब हो गया फॉस्फोरस हो गया। आसमा मतलब अभी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे अभी आसमा लिखो, कोई भी एक लिखो, ना पी आसमा। एस मतलब हो गया क्या, आर्सेनिक हो गया।
ना पी आसमा सबके बीच, MC वाइन, MC मतलब क्या हो गया, वाइन का एक ब्रांड है MC वाइन, ठीक है ना, जैसे किंग फिशर है वैसे ही, तो ये आपका MC वाइन होगा, सिंपल है कि नहीं। या फिर दूसरा, जैसे कि आपको पता है कि कृष्ण भगवान माखन बहुत चोरी करते थे, तो उनकी माता जी क्या बोलती हैं, माता जी बोलती हैं ना परेशान कर, ना मतलब एन हो गया, पी मतलब परेशान कर, ऐसे सबके बीच, ना परेशान कर, जिस सर्कल किया ना वो देख लो अभी, ना परेशान कर ऐसे सबके बीच, माखन चोर, MC मतलब हो गया माखन, और C से चालू होता है चोर, तो माखन चोर, ना परेशान कर, ना परेशान कर ऐसे सबके बीच माखन चोर, सिंपल है कि नहीं। तो यहाँ दो दो तरीका मैंने आपको बता रखा है, तो आपको जो पसंद है वो करो। बहुत लोगों को ये मेथड थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा, बट ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरह से याद हो जाएगा आपको, और अलग तरह से याद भी कर सकते हो, योर चॉइस, बट ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताने का ट्राई किया है, अब आपके ऊपर है। आगे देखो, आगे मैंने लिखा है ऑक्सीजन फैमिली के लिए प्लेइंग एलिमेंट्स के नाम पढ़ लेते हैं। सबसे टॉप पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद है सल्फर, सल्फर के बाद है सेलेनियम, हाँ सेलेनियम है, सेलेनियम के बाद क्या है, उसके बाद टी से होता है टेलुरियम, क्या है टेलुरियम है, टेलुरियम के बाद क्या है पीओ मतलब पोलोनियम है, क्या है पोलोनियम है। इसके बाद है एलवी का मतलब है लीवर मोरियम, क्या है लीवर मोरियम है, लीवर मोरियम, ठीक है ना, लीवर मोरियम, दो तीन बार रिपीटिशन होगा तो याद हो जाएंगे। ये सारे नेम्स बाद में अभी आए हुए हैं, पहले नहीं थे, ठीक है ना। तो करते हैं ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो मतलब नकल मारो, स्टाइल से टीपो मतलब क्या है, जैसे कोई नकल मार रहा है, तो बाद में दूसरा दोस्त बोलता है बाद में क्या, लास्ट में लवली है, अच्छा है, मारते रहो ऐसी नकल। तो क्या बोला हुआ है, दो फ्रेंड के बीच में यहाँ बातचीत हो रही है, एक बोल रहा है क्या ओ स्टाइल से टीपो, तो टीचर बाहर गया हुआ क्लास के, तो बोला ओ स्टाइल से, क्या बोला है ओ स्टाइल से टेपो, क्या बोला है ओ स्टाइल से टीपो, और लास्ट में क्या है, एक ने बोला लवली अच्छा है, करते रहो नकल। तो ऐसे याद हो जाएंगे तुम एलिमेंट्स के नेम्स, है ना, सिंपल है कि नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। फिर लास्ट में क्या, यहाँ पे फैमिली है, हेलोजन मेंबर्स हैं, हेलोजन मेंबर्स आपको पता ही है पहले से ही, है ना, याद भी होंगे। तो लास्ट में और भी है एक TS है, तो सबके नाम पहले कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, क्या है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फिर ये क्या है एस्टेटाइन है, फिर लास्ट वाला क्या है टेनिसाइन है, क्या है टेनिसाइन, याद करो TS मतलब टेनिसाइन है, टेनिसाइन है, टेनिसाइन, ठीक है ना, याद हो गया। अब कैसे पढ़ना है, फिर कल बाहर आई, एंट मतलब चींटी, हाँ, फिर कल बाहर आई एंट टेस्ट लेने। पता है आपको चींटी कब बाहर आती हैं, कब कोई भी चीज़ पड़ा होता है घर पे आसपास, मीठा या भी कोई भी चीज़ है ना, तो खाने के लिए वो घर में आती हैं, कहीं छुपी होती हैं पहले, वो फिर बाहर आके दिखती हैं हम लोग को, तो वही है फिर फिर कल बाहर आई एंट टेस्ट लेने, टेस्ट मतलब TS हो गया, एंट मतलब AT हो गया, आई मतलब आई हो गया, बाहर मतलब BR हो गया, कल मतलब CL हो गया, फिर क्या F हो गया, F, है ना, सिंपल है। अब एक लास्ट है नोबल गैसेस हैं, क्या है यहाँ पे लास्ट मैंने नोबल गैसेस लिख रखे हैं टॉप पे, क्या है नोबल गैसेस में सबके नेम पहले पढ़ लेते हैं। नोबल गैसेस टॉप पे है हमारा, यहाँ देख सकते हो आप लोग टॉप पे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है हीलियम, हीलियम के बाद क्या है नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, देन क्या है क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब रेडॉन के बाद OG क्या है, ये आपका सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का 118, क्या नाम है इसका, OG से, ओ माय गॉड नहीं, OG का मतलब है ऑर्गेनिसन, ऑग्निसन है, क्या है ऑग्निसन, क्या नाम है ऑग्निसन, स्पेलिंग है OGANESSON, ऑग्निसन, ठीक है ना, ऑग्निसन। तो सारे एलिमेंट्स नए नए हैं, इन सभी के फिर से मैं एक बार नाम बता देता हूँ आपको, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या है NH था, NH का मतलब है निहोनियम है, निहोनियम है, निहोनियम के बाद FL का मतलब क्या होता है फ्लेरोवियम, फ्लेवोरियम के बाद क्या MC है, MC का मतलब है मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम के बाद LV है, LV का मतलब है लिवर मोरियम, लिवर मोरियम है। TS का मतलब होता है टेनी, क्या है टेनिसिन, टेनिसाइन, टेनिसाइन क्या है टेनिसाइन है, टेनिसाइन के बाद है OG, OG का मतलब है ऑग्निसन, समझे कि नहीं। ये नए नए एलिमेंट्स अभी आए हुए हैं, पहले इनके नेम नहीं दिए होते थे,
देख सकते हो बहुत सारे प्रायोरिटी टेबल में आप गूगल में सर्च करो तो इनके नाम की जगह पे क्या लिखा होता है, आनंदी ऐसा, अनंती ऐसा लिखा होता है ना। समझ में आ गया कि उसके ऐसा नेमिंग किया होता था पहले आईपेक नेम के थ्रू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है ना। तो ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर से बात पढ़ लेते हैं फटाफट, फास्ट पढ़ते हैं। पी ब्लॉक के फर्स्ट क्या दिया है, बैंगन आलू गाजर इन थैला नामा, ऐसा ना माँ भी लिख देता हूँ ना, माँ अलग से पढ़ लेना है, ऐसा कंफर्म कर रहे हो आप माँ से, ठीक है ना। फिर आगे क्या दिया हुआ है, क्या पढ़ा मैंने, बैंगन आलू गाजर इन थैला नामा, इसको 2-3 बार रिपीटेशन कर लो। बाद में दिया हुआ है काशी गए शंकर पबजी खेलने फुल ऑन, या भी काशी वाले गणेश शंकर पार्वती सब एक फैमिली। फिर क्या है, नाइट्रोजन फैमिली में क्या दिया है मैंने, नाइट्रोजन फैमिली में बोल रखा है मैंने, ना पी आसमां सबके बीच MC वाइन, सिंपल है, MC मतलब मालूम ही है। फिर दूसरा क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, माखन चोर वाला, जो अपने कृष्ण भगवान है, ना परेशान कर ऐसे सबके बीच माखन चोर, है ना, सिंपल। फिर क्या है, ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली को मैंने लिखा है ओ स्टाइल से टीपो लवली बेटा, चलो। फिर फ्लोरीन के लिए क्या है, फिर कल बाहर आई एंट टेस्ट लेने, समझ में आया, एंट मतलब चींटी, एटी एंट, है ना, सिंपल सी। बाद में लास्ट में मैंने लिख रखा है क्या है, देखो इसका मैंने शायद नहीं बताया आपको, देख लो, हाँ इसका मैंने शायद आपको वो नहीं, निमोनिक्स नहीं बताया, देखो फिर से क्या लिखा है, हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना का जेरोक्स, सॉरी हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। फिर रंगीन के बाद क्या है, ओजी मतलब क्या है, रंगीन के बाद बोल दो, रंगीन के बाद क्या बोल सकते हो, OMG, एम को साइलेंट रखो, OMG में से एम को हटा दो तो OG हो जाएगा ना, सिंपल है ना, समझे कि नहीं, ऐसा बोल OMG से में एम हटा देना है, OG हो जाएगा OMG, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं, दूसरा देखो, हीना नीना और करीना, जीरो, जेड मतलब जीरो समझ लो, जीरो रन रन पे आउट हो गई में आपको पता है, आउट हो गई में ONG आपको आउट हो गई में यूज करना है, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। क्या, फिर से देखो, हीना नीना और करीना जीरो रन पे आउट हो गई, या फिर हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन OMG, समझ में आ गया कि नहीं, सिंपल है कि नहीं, बताओ मुझे। तो अब हम लोग कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल, कौन से ग्रुप है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के नेमिंग कर लेते हैं, इनके नेम भी पढ़ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से लिख रखा है और बहुत ही आपको यहाँ पे मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है लेंथनम, लेंथनम जैसी प्रॉपर्टी इन सभी की होती है। लेंथनम एक्चुअली मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेंथनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, बट क्योंकि सारी प्रॉपर्टी लेंथनम जैसी है इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथनम को भी नेमिंग में निमोनिक्स में इंक्लूड कर रखा है। मैंने क्या बोल रखा है यहाँ पे, देखो फिर से फटाफट, इनके पहले एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं आपको पता है क्या, अब ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्या ये अब ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो पहले इनके नेम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं, इनके नेम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सेरियम है, क्या है सेरियम, PR का मतलब क्या होता है, प्रासियोडीमियम, प्रासियोडीमियम। उसके बाद NB है, ND है, ND का मतलब होता है नियोडीमियम। उसके बाद PM है, PM का मतलब होता है प्रोमीथियम। SM का मतलब होता है समारियम यूरोपियम। फिर GD का मतलब होता है गडोलिनियम। TB का मतलब होता है टर्बियम। टर्बियम के बाद क्या है, DY है, DY का मतलब होता है डिस्प्रोसियम। HO मतलब होलियम, क्या है होल्मियम है। इसके बाद ER का मतलब होता है इर्बियम। इर्बियम के बाद है थुलियम। थुलियम के बाद YB है। थुलियम के बाद क्या है, YB है। YB में मतलब इटर्बियम। लास्ट में है लुटेशियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसका कर लेते हैं हम लोग। क्या है, लालू जी गए यूरोप में, वहाँ का इंजीनियर जिसने वहाँ के सब रोड वगैरह जो भी घर वर बनाए थे, बिल्डिंग्स बनाई थी, उसने बहुत सारा लूटपाट करके बनाया था। तो बस पता है लालू जी के बारे में आपको, तो क्या है उन्होंने क्या मजाक में बोल दिया, देखो ध्यान से, वहाँ पे जाके इंजीनियर को, लालू वहाँ पे गए, तुमको तो बहुत अच्छा लगा, यूरोप में देखा सब बिल्डिंग एक से एक नहीं है ना, मॉडर्न टाइप की, तो उन्होंने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, यूरोप गए वो विजिट पे, तो उन्होंने देखा लालू, देखो कैसे लिखा मैं, लालू मतलब LA हो गया, लालू के सीने पर, सी मतलब सीने, PR मतलब पर, लालू के सीने पर
नदियाँ प्रेम की, लालू के सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। समाई का मतलब SM हो गया, देखो ध्यान से, ए हो गया सीने, पिया मतलब पर, ND मतलब नदियाँ, PM मतलब प्रेम की, समाई, समाई मतलब SM हो गया। यूरोप, यू मतलब यूरोपियन में होता ही है, यूरोप, हाँ। फिर से, लालू के सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूरोप देख, गदगद, GD है ना, GD मतलब बताया आपको, GD क्या मतलब गदगद लिखा है, गदगद हो गया, देखिए गदगद मतलब बहुत खुश हो, गदगद का मतलब हिंदी का शब्द है ये, गदगद का मतलब होता है बहुत खुश, 2 बार लिख दिया मैंने, वैसे GD है इसलिए मैंने 2 बार ऐसा बोलें तो अच्छा होता है हिंदी में। गदगद मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया देखकर, सब वहाँ का माहौल देखकर, वहाँ का इतना क्लाइमेट अच्छा देखकर हो गया बहुत ज़्यादा खुश हो गया, वहाँ का वातावरण देखकर, वहाँ के इन्वायरमेंट देखकर। और इंजीनियर से बोला, फिर से देखो, लालू के सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूरोप देख, गदगद तब दिल, दिल हो गया, तब दिल गदगद हो गया, यूरोप गदगद तब दिल हो गया। और इंजीनियर से बोला, क्या है यार मतलब इंजीनियर तुम, यार, यार मतलब ये यार भी मतलब वाई भी हो गया। लुटेरे लाजवाब हो, लुटेरे एलू मतलब लुटेशियम है ना, लुटेरे लाजवाब हो। फिर से, अब मैं फटाफट बोल रहा हूँ, लालू के सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूरोप देख, गदगद तब दिल हो गया, बोला इंजीनियर से, इंजीनियर, यार मतलब इंजीनियर, इंजीनियर तुम, क्या है, टी मतलब तुम, यार भी लाजवाब हो। फिर से, लालू के सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूरोप देख, गदगद तब दिल हो गया, बोला इंजीनियर तुम, यार भी लुटेरे लाजवाब हो। लुटेरे क्यों बोला मैंने, लुटेरे लगाना पड़ा एक्चुअली, लुटेरे तभी लुटेशियम होगा ना। चलो ठीक है, आगे लास्ट वन देख लो अभी फटाफट, सिंपल लगा कि नहीं, इसका एक फोटो ले लो फटाफट, चलो चलो ले लो फोटो, वेरी गुड, ले लो चलो। नेक्स्ट, कितना मज़ा आ रहा है सीखने में, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं, ये अभी लास्ट बचा हुआ है कॉलम है ना, इसको भी देख लो फटाफट, मज़ा आने वाला है इसमें भी हम लोग को। यहाँ पे पहले सबके नेम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कौन से एक्टिनियम के मेंबर्स, ये आपको क्या है, एक्टिनियम के एक्टिनॉइड्स हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। फर्स्ट मेंबर है एक्टिनियम, तो एक्टिनियम का इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक्टिनियम को इंक्लूड नहीं किया है, ऊपर वाले में मैंने इंक्लूड किया था लैंथेनम को, ठीक है ना। यहाँ से TH से ही स्टार्ट है, तो TH का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल TH का मतलब क्या है, थोरियम है, देखो यहाँ से ये थोरियम है, और थोरियम के बाद क्या आता है, PA का नाम है प्रोटैक्टिनियम, ठीक है ना, प्रोटैक्टिनियम। U का मतलब होता है यूरेनियम, यहाँ पे नियम आएगा, ठीक है ना। NP, यूरेनियम के बाद NP आता है, NP मतलब नेपच्यूनियम के बाद है PU का मतलब होता है प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, ध्यान रखना यहाँ पे PU है, PL नहीं है, प्लूटोनियम है, तो भी ये प्लूटोनियम याद रखना बड़े सिंपल। AM का मतलब होता है अमेरिशियम, अमेरिका में बना हुआ अमेरिशियम। CM का मतलब क्या होता है, क्यूरियम, क्या है CM मतलब ये क्यूरियम है, ध्यान रखो, CU यहाँ पे नहीं है, ये क्यूरियम है, CU होता है कॉपर। क्यूरियम के बाद BK है, BK वो नहीं बुक कीपिंग, BK का मतलब होता है बर्केलियम, क्या नाम है, बर्केलियम, ठीक है। CF का मतलब है कैलिफोर्नियम, है ना, सिटी के नाम पे कैलिफोर्नियम। ES मतलब बताइए आपको, आइंस्टाइन ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, मैं भी इनके नाम से पढ़ गया, देखो अभी इसका सर्च करो विकिपीडिया, आइंस्टीनियम। फिर FM मतलब क्या है, FM मतलब वो FM नहीं, FM रेडियो, FM का मतलब है फर्मियम, क्या नाम है, फर्मियम। फिर MD है, MD मास्टर इन ड्रग नहीं, MD मतलब क्या है, मेंडेलिवियम मतलब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिवियम, ठीक है ना, मेंडेलिवियम है। फिर NO का मतलब है, यहाँ पे NO दिख रहा है, यहाँ पे NO का मतलब है नोबेलियम के बाद क्या है, लॉरेंशियम। चलो अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं, अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस यहाँ पे मैंने कंबाइन किया, ध्यान से दो, इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे थोड़े पापड़ यूं ही नापो, थोड़े पापड़ यूं ही नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। TH मतलब थोड़े लिख दिया, PM मतलब पापड़ हो गया, पा आ रहा है इसमें, U मतलब यूं ही लिख दिया मैंने, NP मतलब नापो में NP आ रहा है, PU मतलब पुराने में PU आ रहा है, AM मतलब आम ले लो, CM मतलब काम ले लो, BK मतलब बिकेंगे ले लो, सिंपल सी है ना। तो यहाँ BK तो हमने यहाँ तक कर लिया है।
थोड़े पापड़ यूं ही नापो, थोड़े पापड़ यूं ही नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। समझे कि नहीं? सिंपल है। लास्ट में इसके बाद कहाँ से चालू हो रहा है हमारा, यहाँ से बिकेंगे बाद से, बिकेंगे बाद से यहाँ से आ रहा है कैफ़े से। देखो सी एफ मतलब पता है आपको, सी एफ का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। सी एफ का मतलब आपको पता था, कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम को मैंने कैफ़े लिख दिया है, बाद में इसको क्या लिया है, एफ एम को क्या लिखा है, कैफ़े। हाँ कैफ़े के बाद सॉरी ई एस है, ई एस को मतलब आइंस्टाइनियम है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। एफ एम, एफ एम की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एफ एम को फिर से यहाँ लिख दिया मैंने दोबारा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग लिखने नहीं जम रहा था, क्योंकि स्पेलिंग ज़्यादा हो गई थी ना हिंदी वाली। तो यहाँ पे एफ एम को मैंने लिख रखा है यहाँ पे क्या, फरमाओ। क्या लिख रखा है, फरमाओ। एम डी मतलब मैडम, नूडल, नूडल मतलब नो, एनो हो गया, एनो मतलब पता है नोबेलियम, तो इसको नूडल लिख दे रखा है, पढ़ने में आसानी होगी। एल आर मतलब क्या होगा, लेकर आओ। लेकर में एल और आर आ रहा था, लेकर आओ, आओ ऐसे लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा शब्द। अब फिर से देखो कैसे पढ़ना है। कैफ क्या लिखा है मैंने, यहाँ से देखो कैफ़े है ना, कैफ़े में जाकर, यहाँ पे एक्स्ट्रा में जाकर एक्स्ट्रा लिखना है आपको। कैफ़े में जाकर ऐसे फरमाओ, मतलब किसी बंदे को बोला गया है जाओ कैफ़े में और मांगो नूडल वहाँ पे, है ना, कैफ़े में नूडल मांगो ऐसा बोला गया, तो वहाँ पे क्या बोला, कैफ़े में जाकर ऐसे फरमाओ। क्या फरमाओ, कोई मैडम है वो सर्विस कर रही है, मैडम नूडल लेकर आओ। कैफ़े में जाकर ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल लेके आओ। सिंपल है कि नहीं? तो फिर से पढ़ते हैं हम लोग। थोड़े पापड़ यूं ही नापो, पुराने आम कम पड़ेंगे, कम बिकेंगे सॉरी। थोड़े पापड़ यूं ही नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, ये हो गया आधा हाफ पार्ट इसका। फिर कैफ़े में जाकर ऐसे फरमाओ, फरमाओ मतलब एफ एम हो गया, फरमाओ मैडम नूडल लेकर आओ। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स 118 हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके आपको एटॉमिक नंबर सेक्वेंटली लिख दूंगा, इसमें ही आपको नया लेक्चर मिलेगा। ये लेक्चर काफ़ी लंबा बन चुका है, देख लीजिए। मैं आपको फिर से पेज नंबर स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। जैसे पेज नंबर 1 से जहाँ पे पीरियोडिक टेबल था उसको आप ले लो, एक फ़ोटोज़ ले लो चाहिए तो, ये देखो इसका ले लो एक फ़ोटो चाहिए तो पहले। ये आपका एक बोलते ना, एक सिंपल सा यहाँ पे समझाया मैंने सिंपल तरीके से, स्केलेटन है पीरियोडिक टेबल का, देख लो सिंपल सा बनाया मैंने। ये एड्रेस ब्लॉक में 2 कॉलम, डी में फिर कितने होते हैं 10, फिर पी में 6 होते हैं और एफ में होते हैं 14, और इनमें लेंथनम और एक्टिनियम इंक्लूड नहीं होते हैं, बट इनकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम होती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे फर्स्ट ले लो फ़ोटो, याद नहीं कर पा रहे तो बाद में याद कर लेना। चलो ये देखो, है ना, हलीना को रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। चलो फटाफट पढ़ लेते, सभी को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। फिर क्या है, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रह पड़े तो आग में कूद जाना। फिर क्या है, ला हफ्ता वडाला रेस्टोरेंट का, ओसामा इधर पिटाई और होगी। फिर लास्ट वाला क्या है, एक्चुअली रफ्तार के डबिंग सॉन्ग पर भी लोग हाँ हंसते मटकते, डिस्को राग में चना खाते। ठीक है ना, सिंपल है, टेंशन नहीं। देखो कितने मिनट में हो जा रहा है, फटाफट हो रहा है ना, याद है तो फटाफट हो रहा है। देखो मैंने याद करवा दिया आपको। बैंगन आलू गाजर थैला नामा, काशी वाले गणेश शंकर पार्वती, फैमिली एक फैमिली, काशी गए शंकर पबजी फुल ऑन, पबजी खेले फुल ऑन, ये बोल सकते हो। फिर क्या है, ना पी आसमां सबके बीच, MC वाइन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ना परेशान कर ऐसे सबके बीच, माखन चोर। फिर ऑक्सीजन फैमिली, ओ स्टाइल से टीपो, लवली बेटा। फिर कल बाहर आई एंट टेस्ट लेने, सिंपल है ना। फिर लास्ट वाला क्या हमारा, लास्ट वाला देख लो, यहाँ से चालू हो रहा है हीना वाला, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, OMG में से एम हटा दो, है ना, हो जाएगा। सबसे लास्ट एलिमेंट है आपका OG है। OG का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिशन आपका 118 लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। चलो फोटो एक और बचा हुआ है, सॉरी लास्ट वाला फिर देख लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक बहुत ही सिंपल है, लालू जी वाला आ गया है। क्या लिखा है मैंने, लालू के सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूरोप दे गदगद तब दिल हो गया बोला, इंजीनियर साहब तुम यार भी लुटेरे राजवाब हो। फिर लास्ट वाली लाइन देख लो, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है मैंने, थोड़े पापड़ यूं ही नापो, पुराने आम कम पड़ेंगे, कैफ़े में जाकर ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लेकर आओ। ठीक है,
चलो इसका फ़ोटो भी ले लो। सब हो गया कि नहीं हो गया? चलो चलो फटाफट लो फ़ोटो इसका, जल्दी जल्दी चलो। हाँ ठीक है, तब मिलते हैं नए लेक्चर में। उसमें हम लोग इनके एटॉमिक नंबर लिखेंगे, वो भी याद हो जाएंगे, इसमें ही लिखूंगा मैं, ठीक है ना। चलो तब तक लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय। ओके, बाय बाय।